पिछले वीडियो में हम लोग गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को परिभाषित कर चुके थे। अब हम लोग को देखना है गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में देखना है? गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि गैल्वेनिक जो सेल होता है वो गैल्वेनिक सेल क्या होता है। देखेंगे गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में देखना है बाबू, गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें जो कैथोड होता है क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जो एनोड होगा वह नेगेटिव का काम करेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफ व्राफ देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल का कैसे। तो हमको दो हाफ सेल बनाना है। दो परखनली ले लिए, एक में CuSO4 का सॉल्यूशन डाले हैं और एक में ZnSO4 का सॉल्यूशन डाले हुए हैं। दोनों मीडियम को आपस में जोड़ेंगे। आपस में जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे किससे? साल्ट ब्रिज के द्वारा, लवण सेतु के द्वारा। साल्ट ब्रिज है, इसमें अगर का सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, किसका सॉल्यूशन डालेंगे? अगर का सॉल्यूशन डालेंगे। अभी या अगर का सॉल्यूशन न डालकर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डाल देते हैं तो नॉन इलेक्ट्रो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? जैसे KCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, NH4+Cl-। यह है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बाबू? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉपर सल्फेट ले लिए, जिंक सल्फेट ले लिए। इससे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे, जंप करेगा, यानी दोनों सर्किट को आपस में क्या करेंगे? जोड़ने का काम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जंप, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप। अब एक ही करके हम देखेंगे। एक यह हमारा हाफ सेल हुआ, क्या करेंगे? ये भी हाफ सेल हुआ। और जब दोनों को हम जोड़ दिए तो कंप्लीट सेल बन गया हमारा। कौन सेल बन गया? कंप्लीट सेल बन गया। हो गया। चलिए, जिंक कॉपर सल्फेट है तो क्लियर है कि यह कॉपर का छड़ होगा। और जिंक ले रहे हैं तो जिंक का छड़ होगा, Zn होगा। तो चलिए, इसको हम पॉजिटिव अगर रॉड मान रहे हैं तो यह हमारा नेगेटिव रॉड होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो जब यह पॉजिटिव है, कॉपर है, तो इसको बोलेंगे कॉपर रॉड। यह क्या हो जाएगा बाबू? इसको बोलेंगे कॉपर रॉड। इसको क्या बोलेंगे? कॉपर है, कॉपर का छड़ है, जिंक का छड़ है, तो यह हमारा कॉपर रॉड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉपर रॉड। यह हमारा कॉपर रॉड होगा। क्या हो जाएगा? कॉपर रॉड होगा।
या आप इसको बोल दीजिएगा कॉपर इलेक्ट्रोड बोल दीजिएगा। इसको क्या बोल दीजिएगा? कॉपर इलेक्ट्रोड बोल देंगे। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड बोल देंगे। यह जिंक है तो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड होगा, या जिंक रॉड बोलेंगे इसको, या आप इसको क्या बोलिएगा? जिंक इलेक्ट्रोड बोल देंगे। जिंक इलेक्ट्रोड हो जाएगा। चलिए अब कहता है जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। अब चलिए रॉड पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कैथोड एक हमारा कैथोड का काम करेगा और एक हमारा एनोड का काम करेगा। तो गैल्वेनिक सेल में अगर नेगेटिव है तो एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? एनोड का। अगर यह पॉजिटिव है तो किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। क्योंकि गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव को कैथोड बोलेंगे और नेगेटिव को एनोड बोलेंगे। एक बार पूरे फिगर को समझ लेंगे। ये एक हमारा CuSO4 का सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज के द्वारा हम जोड़ दिए। ठीक है, साल्ट ब्रिज में अगर का सॉल्यूशन ले लेंगे या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस लेंगे, KCl KNO3 NH4 Cl में से कोई एक ले लेंगे। हाफ सेल दोनों हाफ सेल को जब मिलाएंगे तो कंप्लीट सेल हमारा बन जाएगा। अब कहता है यह कॉपर का रॉड, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर का रॉड होगा, तो कॉपर रॉड होगा या कॉपर इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यह पॉजिटिव है तो कैथोड का काम करेगा। यहाँ पर जिंक सल्फेट लेंगे तो जब यह पॉजिटिव होगा तो क्लियर है नेगेटिव होगा, तो जिंक रॉड होगा, जिंक इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव होगा, एनोड का काम करेगा। अब पूरी गैल्वेनिक सेल में मेन फंक्शन होता है साल्ट ब्रिज का। किसका होता है बाबू? साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे साल्ट ब्रिज क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है साल्ट ब्रिज से, हर एक साल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहता है। अब हम लोग देखेंगे साल्ट ब्रिज के बारे में। क्या है बाबू? साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। क्या है? लवण सेतु। अब लवण सेतु के बारे में अब हम लोग को जानना है। तो साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज यू आकार की एक नलिका होती है जो दो वैद्युत अपघट्य विलयन को आपस में जोड़ती है, परंतु दोनों विलयन को आपस में मिलने नहीं देती है। लवण सेतु में, वही साल्ट ब्रिज, लवण सेतु में नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जैसे KCl KNO3 NH4 + Cl- या अगर पदार्थ का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। हम देखेंगे फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। क्या देखेंगे बाबू? फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। हम लोग देखना है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। पॉइंट नंबर 1, लवण सेतु साल्ट ब्रिज, दो
तो वैद्युत अपघट्य विलयन के आंतरिक पथ को सर्किट पथ पूर्ण करता है। साल्ट ब्रिज वैद्युत अपघट्य विलयन के उदासीनता को बनाए रखता है। साल्ट ब्रिज दो वैद्युत अपघट्य विलयन को मिलने नहीं देता। साल्ट ब्रिज एक विलयन से दूसरे विलयन में केवल आयन को प्रवाहित करता है। अब हम लोग देखेंगे इसे क्वेश्चन सुनिए क्या आता है। सीधे क्वेश्चन आता है कि साल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है, इसके फंक्शन को लिखें। तो आपको साल्ट ब्रिज के बारे में लिखना होगा, तब उसके बाद इसके फंक्शन लिखना होगा। यहाँ अगर क्वेश्चन आ रहा है लोअर सेतु के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पूरे फंक्शन के साथ लिखना होगा। या क्वेश्चन कह दे कि लोअर सेतु क्या है, उसका क्रिया विधि क्या है, तो टोटल बात को आपको लिखना होगा। अगर लोअर सेतु के बारे में कुछ भी कहे तो टोटल इतना फंक्शन तक आपको लिखना होगा।